पथिक। हेलो, हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एम के त्रिपाठी आज आप लोगों को काव्य खंड में लेसन थर्ड पथिक पढ़ाने जा रहा हूं। इसके कवि हैं श्री राम नरेश त्रिपाठी। पथिक का से राहगीर होता है, पथ में चलने वाला, रास्ते में चलने वाला पथिक, राहगीर। इसके कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 1881 में जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1962 में हुई। इनकी मुख्य रचनाएं मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी है। इस पाठ में पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है ये, और इस दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य का नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर के वहीं बसना चाहता है। यहाँ किसी साधुजन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है। राजा द्वारा उसे मृत्युदंड मिलता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। ये पूरा का पूरा जो विवरण बताया गया, ये पथिक खंड काव्य के बारे में बताया गया। खंड काव्य किसी भी नायक के जीवन के किसी एक हिस्से को बताता है, वो खंड काव्य कहलाता है। और महाकाव्य एक होता है जिसमें नायक के जन्म से और उसकी मृत्यु तक का विवरण रहता है। इस पाठ में सागर के किनारे खड़ा पथिक, पथिक में राहगीर, उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर, मनोहर, उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम इस कविता का पूरा सारांश जानते हैं। इस कविता में है क्या। पथिक कविता प्रकृति के सौंदर्य से संबंधित है। नेचुरल ब्यूटी से रिलेटेड है ये कविता। कवि नीले समुद्र और आकाश के बीच चमकते सूरज और रंग बिरंगे बादलों को देखकर मुग्ध है। उसका मन करता है कि वह बादलों की सवारी करे
और समुद्र की लहरों पर बैठ करके झूमें। सूर्योदय के समय समुद्र में पड़ रहे प्रतिबिंब को देखकर उसे प्रतीत होता है कि मानो सामने लक्ष्मी का उज्जवल मंदिर है। सूरज का आधा बिंब उस मंदिर का कंगूरा लग रहा है। सूरज की किरणें समुद्र पर जब पड़ती हैं तो कवि को लगता है कि मानो सोने की सड़क समुद्र में बना दी गई है, जिस पर लक्ष्मी जी की सवारी आने वाली है। कवि को समुद्र का गरजना और उसकी लहरों का उछलना अत्यंत सुंदर लगता है। रात को अंधेरा छा जाने पर आकाश गंगा में तारे छिटक जाते हैं। तब सूरज मानो किनारे पर खड़ा मधुर गीत गाता है। इस प्रेम लीला को देखकर चंद्रमा हंस पड़ता है। पेड़ फूलों पत्तों से सज जाते हैं, पक्षी चहक उठते हैं, फूल महक उठते हैं, बादल भी खुशी के मारे बरस पड़ते हैं। स्वयं कवि की आंखों में खुशी के कारण से आंसू उमड़ पड़ते हैं। इस प्रकार कवि को समूचे जगत में विश्व को मोहने वाली मधुर यह प्रेम कहानी सी चलती प्रतीत होती है। वह चाहता है कि इस मधुर प्रेम कहानी का गान करता रहे और यह दृश्य अत्यंत पवित्र, आनंदमय और शांतिदायक बना रहे। तो ये पूरा का पूरा ये चैप्टर हुआ की समरी है। अब चलते हैं पैराग्राफ वाइज है। इसमें से जैसे 1 2 3 4 इधर हुए और 4 इधर हुए। तो सबसे पहले पहले पैराग्राफ में चलते हैं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला। रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में बारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। घन पर बैठे बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। प्रतिक्षण मतलब होता है प्रत्येक क्षण, हर पल, हर समय। नूतन मतलब होता है नया। वेश मतलब होता है वस्त्र या पहना, कपड़े पहनना। रंग बिरंग मतलब क्या है? रंगीन। निराला मतलब होता है अनोखा, अद्भुत। घन मत रवि के सम्मुख मतलब क्या होता है? सूरज के सामने। थिरक रहे हैं मीन्स नाच रहे हैं। नभवे मीन्स आकाश में। वारिदमाला होता है बादलों का समूह। नीचे मतलब नीचे। नील मीन्स नीला। समुद्र मीन्स समुद्र। मनोहर मीन्स मन को हरने वाला। ऊपर मीन्स ऊपर। नील मतलब नीला। गगन मीन्स आसमान है। घन पर मतलब घन मीन्स होता है बादल। बैठ कर बैठना। बीच में विचरू मतलब घूमना। यही चाहता मन है, ये मन चाह रहा है। तो यहां पर क्या है, कवि ने बताया कि पथिक माने राहगीर जो है सागर के किनारे खड़ा है। अब सागर के किनारे खड़ा है तो सामने सूर्योदय हो रहा है, और सूर्योदय होते समय वह इस शोभा पर मुग्ध है। इस सुंदरता को देखकर उसके मन में यह भाव आता है क्या, कि पथिक कहता है कि मेरे सामने सूर्य और बादलों का समूह है, और इनके सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता है मानो बादलों की मंडली
बादलों का समूह जो है नित नए नए रंग बिरंगे रूप बना करके सूर्य के सामने नाच रही हो। नीचे नीला समुद्र है और ऊपर नीला आसमान है। ऐसे में मेरा मन चाहता है कि मैं बादलों में बैठ करके और आनंद से खुशी से क्या है आनंद विहार करूं, खूब खुशी खुशी क्या है आनंद जो तो बादलों में बैठ करके और घूमूं फिरूं। ठीक है, चारों ओर जो तो बादलों में बैठ करके और दुनिया को देखूं कि आखिरकार दुनिया है कैसी। तो यहाँ पर कवि ने क्या है प्रकृति का मनोहर चित्रण किया है। यहाँ कवि को क्या है सूरज के सामने रंग बिरंगे बादलों का समूह जो है उसे क्या है नाचने वाली स्त्री की कल्पना यहाँ पर किया है उसने। बादल जैसे क्या कोई नाचने वाली स्त्री हो। ठीक है, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। जब किसी प्रकृति को क्या मनुष्य की तरह मान लिया जाता है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। रंग बिरंग में, नीचे नील में, नील गगन में, इसमें अनुप्रास अलंकार है। पूरे इसमें संस्कृत निष्ठ भाषा है। ठीक है, तो इस तरीके से अब आगे चलते हैं। रत्नाकर गर्जन करता है, रत्नाकर सेकंड में, रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। रत्नाकर गर्जन करता है। अब होता क्या है देखिए, राहगीर समुद्र के किनारे खड़ा है, उसके सामने सूर्योदय हो रहा है और इस कवि इस सुंदरता पर मुग्ध है। उस वह जो तो समुद्र की गर्जना और सुगंधित हवाओं को लक्ष्य करके अपने प्रिय से कहता है। क्या कहता है अपने प्रिय से कि हे प्रिय, मेरे सामने रत्नाकर मतलब कौन होता है समुद्र, मलयानिल मतलब होता है मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा, मलय प्लस अनिल। ठीक है, हौसला मतलब उत्साह और विस्तृत मतलब होता है फैली हुई, महिमा महिमी शुद्ध है महान। तो कहता है कभी अपने प्रियसी की मेरे सामने क्या है खड़ा समुद्र गर्जना कर रहा है, दहाड़ रहा है। ठीक है, और साथ में क्या है मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंध हवाएं बह रही हैं। हे प्रिय, इन्हें देखकर मेरे मन में यह उत्साह सदा भरा रहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। ऐ प्रिय, मेरे हृदय में दिल में क्या है ये हौसला भरा रहता है हमेशा कि क्या भरा रहता है कि इस विशाल विस्तृत और महान, ठीक है,
सागर रूपी घर के कोने कोने में मैं क्या है जाऊं और इसकी लहरों पर बैठूं और जी भर करके चारों ओर विहार करूं, घूमूं फिरूं। यहाँ पर मतलब यहाँ पर पहले क्या है, कभी बादलों के बीच में बैठना चाह करता था कि हाँ, बादलों के बीच में बैठ करके घूमना चाहता था। अब समुद्र की लहरों में बैठ करके और समुद्र के कोने कोने में घूमना चाहता है। देखिए, प्रकृति का रमणीय वर्णन तो हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, एक और समुद्र की गर्जना। अरे गर्जना मतलब डरावनापन, है ना। और दूसरी तरफ क्या है, सुगंधित हवा। ये दोनों विरोधाभासी सुंदरता है। यहां पर विशेषणों की झड़ी लगा दिया। अब विशाल विस्तृत महिमा में, अब विशाल भी है विस्तृत भी है महिमा में, एक साथ समुद्र की तीन विशेषताएं। रत्नाकर मैंने समुद्र का, रत्नों का भंडार। मानवीय करण अलंकार है यहाँ पर। तो कवि की मनोदशा यहाँ पर यह है कि कवि समुद्र की लहराती सुंदरताओं को, उसकी लहरों को देखता है तो उसका मन करता है कि समुद्र की लहरों पर तो बैठ करके खूब घूमे। ये बात है। अब अगला पद जो है अति महत्वपूर्ण पद रहता है ये, हमेशा अधिकांशतः जो इससे जरूर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, जब भी एग्जाम वगैरह में ज्यादातर पूछा जाता है। तो थर्ड पैराग्राफ, थर्ड स्ट्रेंजर। तो निकल रहा है, निकल रहा है जल निधि तल पर, दिनकर बिंब अधूरा। निकल रहा है जल निधि तल पर, दिनकर बिंब अधूरा। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर, लक्ष्मी की यशवारी। रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। अब देखिए, निकल रहा है मतलब निकल रहा है। जलनिधि मतलब होता है समुद्र। तल मतलब सतह पर। दिनकर मतलब सूर्य। बिंब मतलब होता है छवि उसकी। दिनकर भी मतलब सूर्य की छवि। अधूरा मतलब आधा। कमला मतलब लक्ष्मी। कंचन मंदिर में तो होता है सोने का मंदिर। कांत मानो में, मानो क्या है, उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तो जनु मनु जानो मानो में कांत मतलब होता है सुंदर, और कंगूरा मतलब होता है गुंबद, मंदिर का ऊपरी हिस्सा। लाने को निज पुण्य भूमि पर मतलब भारत भूमि। लक्ष्मी की मतलब की अश्वारी, अश्वारी मतलब होता है सवारी। रत्नाकर में समुद्र निर्मित की कर दी मतलब बना दिया। स्वर्ण सड़क मतलब सोने की सड़क, अति प्यारी मतलब बहुत सुंदर। देखिए, जैसे कि इसमें पथिक समुद्र के किनारे खड़ा ही है
उसके सामने सूर्योदय हो रहा है और वह इस सुंदरता पर मुग्ध है। समुद्र की लहरों में सूर्य के प्रतिबिंब को देखकर उसके मन में तरह तरह की कल्पनाएं उठने लगती हैं। अब पति क्या कहता है, अपने प्रिय से बता रहा है कि हे प्रिय, देखो सामने समुद्र की सतह पर सूर्य की अधूरी छवि उभर रही है। दिनकर बिंब अधूरा निकल रहा है। समुद्र में क्या निकल रहा है? निकल रहा है आधा जो तो सूर्य। देखो सामने सूर्य की सतह पर सूर्य का अधूरी छवि जो तो निकल रही है, उभर रही है, अर्थात आधा सूर्य समुद्र की सतह पर है, जो समुद्र के अंदर आधा है और आधा बाहर दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है क्या, इस तरीके से आधा निकल रहा सूर्य कैसा लग रहा है, मानो वह लक्ष्मी के सोने के मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा हो, गुंबद हो। चूंकि समुद्र के जहां जहां तक नजरें जाती पानी का संसार है। समुद्र में क्या है, जहां जहां तक है क्या, नजर जाती है मनुष्य की, वहां तक पानी पानी दिखता है। और जाकर के क्षितिज कहलाते, वहां पर जब धरती और आसमान एक जगह मिलते हुए नजर आते हैं तो सूर्योदय हो रहा है। तो सूर्योदय हो रहा है तो ऐसा लगता है जैसे क्या समुद्र से सूरज निकल रहा है। और जब आधा सूर्योदय हुआ तो क्या है, सेमी सर्किल जो सूर्य उदय जब हुआ तो कवि को सेमी सर्किल सूर्य जो है तो कैसे लग रहा है, जैसे मानो क्या है, लक्ष्मी के जी के मंदिर का, सोने का जो मंदिर हो और उसका वो गुंबद दिखाई दे रहे हैं, ऐसे जैसे लग रहा है। मतलब कुल मिलाकर के समुद्र जो है, जहां सूर्य उदय हो रहा है वहां पर लक्ष्मी जी का सुंदर सुनहरा मंदिर सा प्रतीत लग रहा है वो, है ना। और सूर्य जो उसका कंगूरा जैसे प्रतीत हो रहा है। अब सूरज की लालिमा जो है, उसकी किरणें कहां पर, समुद्र पर जब पड़ती हैं सूरज की सुनहरी किरणें तो पूरा समुद्र का पानी क्या है, सुनहरा हो जाता है। अब जब सुनहरा हो जाता है, पूरा पानी लग रहा है, तो कभी यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे क्या है कि मानो लक्ष्मी की सवारी को इस पुण्य भूमि, भारत भूमि पर उतारने के लिए समुद्र ने क्या है, सोने की सड़क बना दिया हो। क्या बना दिया हो समुद्र ने, सोने की सड़क बना दिया हो, एकदम सुनहरी जो रोशनी दिखाई देती है, तो उसे ऐसा लगता है। देखिए समुद्र में सूर्य का उज्जवल रेखाएं, वहां पर रश्मि रेखाएं को देख करके, किरणों को देख करके, और ऐसा लगता है जैसे कि लक्ष्मी की सवारी के लिए बनाई गई सोने की सड़क है। ये कवि की कल्पना है। मानो यहां पर लिखा हुआ है, तो जानो मनो जानो मानो जहां पर होता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कमला के कंचन में अनुप्रास अलंकार है। छंद में लय बनाए रखने के लिए सवारी को असवारी कहा गया है। रत्नाकर का यहाँ पर मानवीकरण अलंकार किया गया है। ठीक है, तो छंद में तुक बनाए रखने के लिए यहाँ पर सवारी की जगह पर यहाँ पर असवारी कहा गया है। ठीक है, आगे कवि कहते हैं कि निर्भय
निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से, तो निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। अनुभव करो हृदय से है अनुराग भरी कल्याणी। अनुभव करो हृदय से है अनुराग भरी कल्याणी। कवि कहते हैं कि पथिक से कहते हैं कि वहां पर अपने प्रिय से प्रकृति की सुख का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि देखो क्या हो रहा है। सामने समुद्र निडर होकर के दृढ़ता पूर्वक क्या कर रहा है, गंभीर भाव से गरज रहा। निर्भय मतलब होता निडर, गंभीर भाव मतलब गहरा, अनुराग मतलब होता प्रेम, कल्याणी मतलब क्या है, मंगल कारणी। इसका मतलब यहाँ पर यह देखिए, देख सब कभी कहता है अपनी प्रियतमा से, हे प्रिय देखो सामने समुद्र क्या है, निडर होकर के, और क्या कर रहा है, दृढ़ता पूर्वक गंभीर भाव से गरज रहा है। अर्थात उसकी लहरें बहुत गहराई से निकल रही हैं और ऊपर की ओर ऐसे उठ रही हैं मानो उन्हें किसी का भी भय नहीं है। समुद्र में एक लहर के बाद दूसरी लहर चली आ रही है। तो इस दृश्य को देख करके कवि को बहुत सुंदरता यहाँ पर प्रतीत हो रही है। और वो कहते हैं, पथिक क्या कहता है, अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है, हे प्रिय, प्रेममयी मंगलमयी प्रिया, तुम इस सुंदरता को अपने हृदय में अनुभव करो। बताओ इस संसार में इस सुंदरता से बढ़कर के कोई और सुख है? अर्थात इस सुंदरता से बढ़कर और कोई दूसरा सुख है ही नहीं। इस प्रकृति की सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं है। बस अंतर केवल ये है, कभी क्या कहता है, अनुभव करो हृदय से। ये क्या है, ये सुंदरता क्या है, अनुराग भरी, ये प्रेम से भरी सुंदरता है। और क्या है, ये कल्याणकारी है। कवि कहता है कि प्रकृति की सुंदरता क्या है, नेचुरल ब्यूटी क्या है, नेचुरल ब्यूटी है। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल है। इसलिए कवि कहता है कि हे प्रिय, इस सुंदरता को क्या दिल से अनुभव अनुभव करो, फील करो, है ना। मनुष्य इस सुंदरता को देख करके जो सुख की अनुभूति कर सकता है वह कहीं नहीं कर सकता। लेकिन बस उसने ये कहा कि अनुभव करो हृदय से, फीलिंग्स क्या है, दिल से हो, तब इसकी सुंदरता का आनंद ही अलग है। आगे, तो जब गंभीरतम, जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता ही, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। सम सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। जब गंभीरतम अर्ध निशा में
जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, जब गंभीरतम अर्धनिशा में। अब बात आ गई, अबे सूर्योदय की बात चल रही थी, अब बात कहाँ की आ गई, रात की आ गई। दिन, सूर्योदय हो गया, दिन हो गया, अब क्या हो गया, रात आ गई, रात आई। तो होता क्या है यहाँ पर कि रात के समय आकाश गंगा की सुंदरता का चित्रण कवि कर रहा है, और तो इसमें से गंभीर मतलब गहरा होता है, तब मतलब अंधेरा, अर्धनिशा आधी रात, जग मतलब संसार, अंतरिक्ष मतलब धरती और आकाश के बीच की खुली जगह होती है, जैसे जहाँ पर लगता है कि धरती आसमान मिले हुए हैं, उसे अंतरिक्ष कहा जाता है। सस्मित मतलब मुस्कुराता हुआ, बदन मतलब होता है मुंह, जगत का स्वामी अर्थात संसार को चलाने वाला। देखिए, जब आधी रात हो जाती है, जब गंभीरतम, तो चारों ओर गंभीर में गहरा घना अंधेरा छा जाता है, सारा संसार उस अंधेरे में ढक जाता है, जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, क्या है, जब गहरा अंधेरा आधी रात में पूरी दुनिया को ढक लेता है, उस समय क्या होता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। तब क्या होता है, उस अंधेरे में ये प्रकृति क्या करती है, आकाश की छत पर तारों को छिटका देना, बिखेर दिया जाता है। आकाश की छत पर तारे बिखर जाते हैं, अर्थात रात में तारे जो तो टिमटिमाने लगते हैं आसमान में, तो आकाश में तारे सज जाते हैं। तो कवि कहता है, तब यह जगत का स्वामी अर्थात सूर्य मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आता है। ध्यान रखिए, कहा, सस्मित बदन, मुस्कुराते हुए बदन, जगत का स्वामी, मतलब जगत का स्वामी किसे कहा गया है, सूर्य को कहा गया है। तो मृदु गति से आता है, मृदु मतलब धीमी गति से आता है, और तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। कहा, आकाश गंगा के किनारे वह क्या है, उसकी ओट में खड़ा होकर के, और क्या है, मुस्कुराते हुए सूर्य क्या है, धीरे धीरे आता है, और मधुर जैसे गीत गा रहा, मन को मोहने वाला जैसे गीत गा रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि रात के अंधेरे में सूर्य छिप छिप करके आकाश गंगा की सुंदरता को देखता है। कवि की एक परिकल्पना है कि गहरा अंधेरा है, और क्या है, आसमान में तारे छिटके हुए हैं, और उसमें क्या है, उस सुंदरता को देख करके छिप, कौन देख रहा है, छिप करके सूर्य देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। कल्पना कुछ ऐसी है, आप ये समझिए, इसको थोड़ा सा समझिएगा कि कल्पना कवि ने कैसी की है। कवि ने यहाँ पर कल्पना ऐसी की है बच्चों, कि सूर्य जो है कहाँ पर है भाई, ईस्ट से वेस्ट में चला जाता है, पूरब से पश्चिम में चला जाता है। साइंस की बातें जाने दीजिएगा, साइंस नहीं, ये साहित्य है। तो पूर्व से पश्चिम दिशा में चला गया, शाम को डूब गया,
अब फिर शाम क्या सुबह फिर आकर के पूर्व में आ जाता है, सूखता है। तो आखिरकार रात के उस अंधेरे में क्या है? कवि कहता है कि रात के उस अंधेरे में चुपचाप सूर्य क्या है, आकाश गंगा की से में छिप छिप करके, और फिर कहा, फिर से उदया अस्ताचल से फिर उदयाचल में आ जाता है, मुस्कुराते हुए, छिप छिप करके मुस्कुराते हुए कि कोई देखने ना पाए। उस रात के अंधेरे में सूर्य क्या है, अस्ताचल से उदयाचल में आ जाता है, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में आ रहा है। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहा है, छिप करके आ रहा है ताकि कोई देखने ना पाए। आकाश गंगा की ओट में छिप छिप करके मुस्कुराते हुए कवि कहता है कि सूर्य आ रहा है। और बढ़िया क्या कर रहा है? मृदु गति से तो आता है, धीरे धीरे तो आ ही रहा है, साथ में क्या है, जैसे वह क्या है, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आ ही रहा है और गीत गुनगुना रहा है। ठीक है। गगन गंगा मतलब आकाश गंगा के क्या बड़ाई कर रहा हो, गीत गा रहा हो, ऐसा कवि ने परिकल्पना यहाँ पर की है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी अगले वीडियो में। थैंक्स।